हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। आज इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड प्लेस देम इन द सर्कल्स अकॉर्डिंगली। मतलब ये जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के अंदर जो कुछ नंबर दिए गए हैं इनको हमने इन सर्कल्स के अंदर लिखना है। अब ये सर्कल जो है क्या है, ये इनको जरा पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सर्कल है इसके अंदर जो हम नंबर लिखेंगे वो रियल नंबर्स हैं। इसी तरह से ये जो हमारे पास सर्कल है ये हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको क्यू डैश से जाहिर किया जाता है। इसी तरह से ये जो हमारे पास क्यू लिखा हुआ है ये एक्चुअली रैशनल नंबर्स हैं। और इसी तरह से ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं और ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो इन नंबर्स को प्रॉपर सर्कल के अंदर लिखने से पहले हम इनकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, लास्ट टाइम अपने पिछले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा था। और दोबारा देख लेते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। और सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, या यूं भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3। और जब अगर इनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो 1 और ये वाला -1 और इसी तरह से 2 और -2 3 और -3 को इकट्ठे कर देते हैं तो ये बन जाता है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड प्लस -4। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है, जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से एक और नंबर है, सेट है, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं। याद रखिएगा, जो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। और इसी तरह से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब आपने समझ लिया कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इसी तरह से नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो अब इन नंबर्स को हम, ये जो आपके एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अब हमने देखना है कि कौन सा जो ये नंबर दिया गया है ये क्या है। आइए देखते हैं। लीजिए, ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1 और इसमें ये तकरीबन ये वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को हमने, ये जो सर्कल दिया गया है इसके अंदर हमने लिखना है। खैर यहाँ लिख तो नहीं सकेंगे, लेकिन मैं एरो हेड के जरिए इनको जो है मेंशन कर दूंगा कि ये कहाँ पर जो है ना इसकी जगह बनेगी और कहाँ पर आएगा ये। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास एक नंबर है, आप देखें √3। तो अगर आपको याद हो तो हमने रैशनल नंबर पढ़े थे, इरेशनल नंबर पढ़े थे। तो उसके अंदर ये था कि अगर रूट के अंदर अगर ये नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये देखिए ये एक नंबर है 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो रैशनल होते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो इरेशनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास नंबर है ये वाला, ये इरेशनल नंबर है, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, इस क्यू डैश के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हम इस नंबर पर गौर करें, ये जो हमारे पास एक नंबर है 2 प्लस √5, तो आप देखें जो √5 है ये अगेन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रूट के अंदर 5 है ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर को किसी नंबर में अगर हम जमा करते हैं तो वो इरेशनल ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास नंबर है ये वाला, ये भी क्या है, ये इरेशनल है। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर इसने कहा है
कि ये वाला जो एक नंबर है -876, तो ये भी हमने जो सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था उसके अंदर हमने कहा कुछ नंबर नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो -876 एक नेगेटिव नंबर है। तो ये जो नंबर है आप अगर देखें तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये रियल नंबर भी है, ठीक। और ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल नंबर भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जहां मर्जी चाहे लिख दें, तो ये एक नंबर जो है ना मुख्तलिफ सर्कल के अंदर लिखा जा सकता है। अब इसी तरह से 9/8, इस नंबर को अगर आप देखें तो ये जो नंबर है, अब क्या ये रैशनल है, क्या ये इर्रेशनल है? तो देखिए इसको हम, अगर आपको याद हो, हमने एक रैशनल नंबर पढ़ा था जिसमें हमने कहा था डिनोमिनेटर के अंदर अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो क्या होती हैं, वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं। और जितनी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो रैशनल होती हैं। तो ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं सुना तो उस लेक्चर को आप सुन लें, आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 9/8 क्या है, ये रैशनल है। इसी तरह से अगर आप इस नंबर को देखें, ये जो हमारे पास नंबर है ये 0.1767676 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि डेसिमल पार्ट में 767676 रिपीट हो रहा है। ये रिकरिंग डेसिमल है, और जो रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिकरिंग डेसिमल रैशनल होती हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 2.71828 एंड सो ऑन, तो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। तो अगर किसी जगह पर ऐसी कोई हम नंबर देखें जो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं, तो वो जो नंबर होता है उसको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, और जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होती है वो इर्रेशनल होती है, ठीक है। रिकरिंग रैशनल होती हैं और नॉन रिकरिंग जो है वो इर्रेशनल होती है। इसी तरह से आप इस नंबर को देखें, ये हमारे पास है जी पाई, वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो 22/7 को अगर आप हल करते हैं तो देखें, ये मैं यहाँ आपको कैलकुलेटर से हल करके दिखाता हूँ। आप देखें ये हमारे पास कैलकुलेटर है, तो हम यहाँ लिखते हैं 22 और इसको 7 पे डिवाइड करते हैं, तो देखिए हमारे पास नंबर में आता है 3.14285714। तो देखिए पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। तो जो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं तो वो जो है नॉन रिकरिंग होती है, और जितनी भी नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो क्या होती हैं, वो इर्रेशनल होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है वो है बड़ा आसान सा नंबर है, जरा देखिए 71। तो 71 देखें आप, इसको कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है, इसको आप कह सकते हैं कि ये इंटीजर है, इसको आप कह सकते हैं कि ये होल नंबर है, ठीक है। ओवरऑल इसे कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये रियल भी है, ठीक है। तो जहां मर्जी चाहे इसको लिख दे, ये एक सिंपल सा नंबर है। तो ये कुछ भी आप इसके बारे में अगर आपको मुकम्मल मालूमात है तो किसी भी सर्कल में आप इसको लिख सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है। इसी तरह से इस नंबर को अगर आप देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास है 22/7। अभी हमने 22/7 को हल किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि 3.14 वगैरह वगैरह जो नंबर आए थे तो वो डिफरेंट नंबर आ रहे थे। तो ये वाला नंबर भी क्या है, ये इर्रेशनल है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट आप देखें, ये वाला जो हमारे पास नंबर है 0.8652, अगर इस पर गौर करें तो 2 के बाद
अगर ये नंबर और जारी रहते तो इसके बाद हम डॉट डॉट डाला करते, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये नंबर रुक गया है तो मतलब ये है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है किसी फ्रैक्शन को जब सॉल्व कर दिया तो ये आपकी जो है ना टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है वो आपको पता है। हाँ जी बताएं क्या होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कोई बता सकता है? जी जी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो है वो रैशनल होती है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरह से ये एक नंबर नेक्स्ट आपके पास देखें, ये है 12। तो 12 का नंबर या 71 वाला नंबर अभी हमने डिस्कस किया, तो सेम बात है। तो ये जो 12 है इसको आप लिख सकते हैं, ये 12 रैशनल है। कोई बच्चा कहे नहीं जी 12 नेचुरल है, बिल्कुल कह सकता है। कोई बच्चा कहे नहीं जी 12 होल नंबर में से है, ठीक बिल्कुल कह सकता है। कोई कहे नहीं जी ये इंटीजर को बिलोंग करता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर देखें तो ये रियल भी तो हो सकता है। तो इस तरह से ये 12 जो है कहीं पर भी आप इसको दर्ज कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर आप देखें, ये हमारे पास है जी 4 पाई। देखिए ये हमारे पास क्या है 4 पाई। तो अभी हमने डिवाइड करके देखा था पाई की वैल्यू को 22/7। तो अगर आप पाई के साथ किसी भी नंबर को, चाहे वो नेचुरल है, होल है या कुछ भी नंबर है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो, क्योंकि पाई जो खुद है वो इरेशनल है, लिहाजा उसका मल्टीपल भी इरेशनल ही होगा। इसलिए जो 4 पाई है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसको यहां दर्ज करेंगे। इसी तरह से आप ये वाला नंबर देखें, ये हमारे पास है जी 64। तो अगर आपको पिछला लेक्चर याद है, अगर आपने नहीं सुना तो उस लेक्चर को आप सुन लें, आपको पूरी डिटेल का पता चल जाएगा। इसमें यह था कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, जैसा कि 64 जो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो जो रूट होता है वो रैशनल होता है। तो ये हमारे पास जो है ना ये रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये सारी बातें जो है ना पिछले लेक्चर में मौजूद थी, आप उनको दोबारा सुन लें तो आपको इसके बारे में पूरी मालूमात मिल जाएंगी। अब जो नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इस नंबर पे अगर आप गौर करें तो ये है जी √1 होल 7/9। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 9 1 9 + 7 16, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 16/9। ठीक है, अब 16/9 रूट के अंदर है तो 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है एग्जैक्टली, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। तो वही वाला नॉलेज, वही वाली बात कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो क्या होता है, हाँ जी ये होता है जी रैशनल नंबर। बिल्कुल आसान से सवाल है, देखें जरा। अब इसके बाद एक और नंबर देखें, ये हमारे पास है जी -6 √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो √2 जो है हमारे पास ये क्या है, इरेशनल है। अब इरेशनल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो इरेशनल ही रहेगा। लिहाजा ये वाला जो नंबर है ये क्या है हमारे पास, ये इरेशनल है। यहां हम इसको दर्ज करेंगे। और इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास है एक नंबर और ये लास्ट नंबर है, ये है 4 पाई ओवर 3 पाई। आप इसमें थोड़ी सी अगर कैंसलेशन करें तो देखें ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहां से पाई से पाई जो है ना ये कैंसिल हो जाता है। तो ऐसी सूरत हमारे पास क्या बनेगा 4/3। अब 4/3 को हम देखना चाहेंगे कि ये जो नंबर है किस तरह का है, क्या ये रैशनल है, इरेशनल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या आपके पास रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो 4/3 हम जरा हल करना चाह रहे हैं। देखें जरा 4/3, इसको अगर आप देखें 1.3333, तो ये आपको इसका पता है कि पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा हो, 2 रिपीट हो रहे हो, या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो हमारे पास वो जो होती है वो रिकरिंग डेसिमल होती है। इसका मतलब ये है कि ये रिकरिंग डेसिमल है, और हर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, वो होती है, ये आप बताएं अगर आपको पता है तो। हाँ जी बिल्कुल, जो रिकरिंग डेसिमल होती है वो रैशनल होती है। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा क्वेश्चन जो है, जो नंबर दिया गया है वो कहां हम प्लेस करेंगे। ये सारी डिटेल हमने इससे पहले आपको पिछले भी बताया। तो जो प्रीवियस नॉलेज है वो यहाँ यूज करेंगे आप।
तो इस तरह से आप हर एक नंबर के बारे में आपको मालूमात मिल जाएगी, कौन सा नंबर किस तरह से। यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।